कुछ सोचकर आकाश के जबड़ों में तनाव आ गया। वे नर्क से अपनी मुक्ति के लिए वह किसी भी मासूम को अपने वश में करते हैं और कुछ दिन तड़पाकर एक दर्दनाक मौत के साथ उसे अपने साथ ले जाते हैं। समीक्षा ने आंखें भरी, एक तरफ देखते हुए। तो मेरी हमशक्ल भी उन्हीं में से एक है? समीक्षा ने पूछा। आकाश का झुका सिर एक बार हाँ में हिला। तो वह भी मुझे अपने बदले कहीं भेज देना चाहती है? आकाश के होंठ हिले, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कुछ पलों को ये दो चेहरे और चार आंखें एक दूजे को तकती रहीं और अचानक ही समीक्षा को कुछ याद आया। कोई अनुमान लगाते हुए, तुम उसके बारे में इतना कैसे जानते हो? कुछ सोचकर, उससे तुम्हारा कोई रिश्ता है? आकाश के चेहरे के भाव बदले तक नहीं, बस वह अपलक उसे देख रहा है, बिल्कुल खाली आंखों से, जैसे उससे कह रहा हो कि इतना लगा ही लिया है तो थोड़ा और दिमाग लगा लो। समीक्षा इन नजरों में और देख ना सकी। उसे नजरें फेरनी पड़ी। आकाश की आंखें उसके चेहरे से उठकर अपनी ही सीध में देखने लगी। हमारी दुनिया में रिश्ते नहीं होते। लेकिन कोई तो वजह होगी। तुम्हें क्या मतलब है उससे या मुझसे? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। कानों में सुई की तरह छुप गए ये शब्द। उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझसे भी नहीं, होगा भी क्यों? उसे तो केवल अपनी सुधा से मतलब है। वह अंदर ही अंदर कुटकर रह गई। बेरुखी है तो भी इतना जताने की जरूरत क्या है उसे? मुंडेर पर हथेलियां जोर से दबाते हुए उसने खुद को थोड़ा संभाला और कुछ देर की खामोशी के बाद, ममा के ओझा के मुताबिक प्रेत किसी खास तरह की आभा के लिए इंसानों के करीब जाते हैं। क्या तुम भी? काश कि वह इस बात को नकार दे पूरी तरह से। मन ही मन वह दुआ कर रही है। कुछ दिनों से वह सिर्फ बुरा और बुरा ही सुन रही है। अब और कुछ बुरा सुन लिया तो उसके कानों से खून बह जाएगा। तुम्हें यकीन है इस बात पर? आकाश ने सवाल किया। मैं नहीं जानती। ये सच है कि इंसानों से निकलने वाला ऑरा रूहों को लुभाता है। समीक्षा की उम्मीदों पर पानी फिरने लगा। लेकिन मैं उस वजह से तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वह मेरा काम है। मैं एक पहरेदार हूँ। समीक्षा ने आंखें बंद करते हुए अपनी अटकी हुई सांस छोड़ी। ओफ, कितना सुकून मिला ये बात सुनकर। चलो, उसने कुछ तो कहा उसके हक में। लेकिन फिर तुरंत उसे कुछ याद आया। पहरेदार? उसने आकाश के सिर से पैर तक गुमान भरी निगाह डाली। वह वाकई किसी सेना का सिपाही सा लगता है। संजीदा, सभ्य, संतुलित, अनुशासित। किसी भी तरह का भाव उसके चेहरे पर बमुश्किल ही आता है। उसके जिस्म के कटाव, चेहरे की बनावट और चमकीली आंखों की वह चुभन बहुत सटीक है। कहीं कोई गलती नहीं हुई है तराशने वाले से। तो कौन सी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते हो तुम? बाहें बांधते हुए उसने सवाल किया। उसे हंसी तो आ रही है, मगर शायद आकाश बुरा मान जाए। लेकिन आकाश को ऐसा कोई डर नहीं। वह मुस्कुरा गया। कुदरत की हदों का। मैं और मेरे जैसे कई हैं जो आपकी और पारलौकिक दुनिया के बीच एक महीन मगर बेहद जरूरी लकीर का काम करते हैं। बेवक्त मौत, अधूरी जिम्मेदारियां, अधूरी चाहतें और ऐसी कई वजहों से नाखुश सैकड़ों रूहों को आपकी दुनिया में दखल देने से रोकते हैं, वरना आपकी दुनिया के आधे से ज्यादा लोग पॉजेस्ट हो जाते हैं। आकाश ने कुछ यूं कहा कि समीक्षा की बाहों के रोकटे खड़े हो गए। वह अपनी बाहों को मलने लगी। तो ये सब करके तुम्हें क्या मिलता है? तनख्वाह? आकाश का सिर एक बार ना में हिला। तो फिर? एक नजर उसके चेहरे पर करते हुए, कोई रूह जो जन्म ना लेना चाहे उसे वजह चाहिए, और ये काम मेरे लिए एक वजह है। इससे मुझे आजाद रहने का मौका मिलता है, अपनी ताकतों को इस्तेमाल करने की, उनको बढ़ाने की इजाजत मिलती है, आपके आसपास रहने की इजाजत मिलती है। सिर्फ और सिर्फ एक पल को आकाश ने उसकी आंखों में झांका था, और वही एक पल जैसे समीक्षा से कह गया कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। जैसे बस तुम्ही से हर वजह शुरू होती है मेरी, और तुम्ही पर खत्म हो जाती है। समीक्षा ने उसी पल नजरें चुरा ली। वह नहीं देखना चाहती उन आंखों में जहां पता नहीं कितने ही सच उसे दिखाई देते हैं, सच जो खुद को ही झुठलाना चाहते हैं।
जाने क्यों समीक्षा की चेहरा पढ़ लेने की ताकत उसे आकाश का कोई और रूप दिखाती है जिसे मानना आसान नहीं। पता नहीं वह आकाश का चेहरा सही पढ़ पाती है या नहीं, या आकाश उससे कुछ छुपा रहा है। क्या वाकई रूहों की दुनिया का एक पहरेदार उसके करीब आया और उस पर रीझ गया? क्या बकवास है। समीक्षा ने सिर झटक लिया।